Hello students, welcome back. Let's continue with the chapter number 11, the tense. So let's start. Chapter number 11, the tense. The tense means time. It indicates the time, present, past, future when an action happens, happened, will happen. टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस हमें इंडिकेट करता है कि जो एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। मतलब वो काम हो चुका है, होने वाला है या हो रहा है। काइंड्स ऑफ टेंस। द टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। टेंसेस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। These tenses are further divided into four types और ये जो तीनों टेंस के टाइप हैं ये फिर से डिवाइड होते हैं फोर टाइप्स में। सिंपल और इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। एक्शंस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट आर सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसमें वो एक्शंस आते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। I am eating food. The farmer is plowing his field. Amit plays with the ball. तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज यूज्ड टू रेफर हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स, एक्शंस डन वन आफ्टर द अदर। सिंपल प्रेजेंट टेंस उनको रेफर करता है, उन एक्शंस को रेफर करता है जो या तो हैबिचुअल एक्शन हो, कि एक हैबिट हो, या यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो जो कभी चेंज नहीं होते, या कुछ फैक्ट्स हो, या वो एक्शंस हो जो एक के बाद एक होते हैं। इट ऑल्सो शोज पोजेशन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये शो करता है पोजेशन को, लाइक्स डिसलाइक्स को। एग्जाम्पल देखते हैं, आई गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन इंडिया। ये फैक्ट है। मैजिशियंस क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड विद देयर ट्रिक्स। ये फैक्ट है। सेकेंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और फॉर टेम्पररी एक्शंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को रेफर करता है जो हमारे बोलने के टाइम पर हो रहे होते हैं या फिर जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। अब लेटर लिख रहे हैं हम, तो लिखने के बाद वो खत्म हो जाएगा काम। जय इज फ्लाइंग अ काइट। ग्रैनी इज पीलिंग मैंगोज फॉर हर लिटिल ग्रैंडसन। द बेबी इज लाफिंग। C. Present perfect tense. It is used for action that started in the past and continuing up to the present or past actions that have an effect on the present. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हुए हैं और प्रेजेंट तक कंटिन्यू हैं, या फिर वो पास्ट एक्शंस जिनका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है। जैसे द बेकर हैज बेक्ड अ केक। ये रीसेंट पास्ट में हुआ है। दे हैव शिफ्टेड टू कानपुर बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसफर। Attu has broken the toy. The plants have dried up as nobody watered them. Has the dog drunk the milk? Next है present perfect continuous tense. It is used when the work starts at a certain time in the past and is still in progress and will continue even further. ये उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जैसे कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहेगा। He has been suffering from cold for 2 days. I have been living in Meerut since 2005. Forget me not. Structure देखते हैं सेंटेंस का। Simple present tense is formed using the base form of the verb with plural subject and basic form plus s or es with singular subject. Plural subject में तो जो verb की basic form होती है वही आती है, और बेसिक फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम आता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। सिंगुलर वर्ब के साथ इज आता है, वर्ब में आईएनजी, और प्लूरल वर्ब या यू के साथ आर आता है और वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेक वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ हैज बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आता है सिंस या फॉर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर।
सिंस इज यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 7 o'clock या मॉर्निंग, इवनिंग, सनराइज, संडे एक्सेट्रा। फॉर इज यूज विद द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज करते हैं हम किसी टाइम पीरियड के लिए, जैसे 2 days, 2 hours, 3 months, 5 years, etc. Now let's answer a question. Fill in the blanks with the verbs given in brackets into the simple present or the present continuous tense forms. तो जो ब्रैकेट में वर्ब फॉर्म्स है उन्हें आपको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करके ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट इज आई यूजुअली। अब आई के साथ यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा ये, तो आई यूजुअली स्लीप। बस जो वर्ब की फॉर्म यहाँ गिवन है वही आ जाएगी, आई यूजुअली स्लीप अर्ली, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है कि हम ऐसा करते ही हैं। इट डैश हेविली टुडे, तो टुडे की बात हो रही है, चल रहा है ये, मतलब ये जो एक्शन है वो कंटिन्यू है अभी भी। यहाँ पर आ जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इट के साथ आएगा इट इज। रेन का हो जाएगा रेनिंग, इट इज रेनिंग हेविली टुडे। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नाउ बी क्वेश्चन, fill in the blanks with present perfect tense of the verb given in bracket. आपको present perfect tense से blank fill करने हैं। The train, train के साथ has आएगा, the train has just, leave का हो जाएगा left, third form left. Next, she के साथ has, यहाँ पर नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट भी आएगा, she has not. अब कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम, तो यहाँ पर फिर से कम ही आ जाएगा, he has not come yet. इसी तरह से बाकी के बाद आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, fill in the blanks with the present perfect or present perfect continuous form of the verb given in brackets. फर्स्ट है you dash since 5 PM। अब यहाँ पर since है तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें आ जाएगा यू के साथ हैव। यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। नेक्स्ट, दे। अब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, दे के साथ हैव आएगा, दे हैव। विन का हो जाएगा वॉन, दे हैव वॉन मैनी प्राइजेस। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। लर्न द अदर फॉर्म्स ऑफ टेंसेस गिवन इन द टेबल। यहाँ पर टेंसेस की कुछ और फॉर्म्स भी गिवन है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये नेगेटिव फॉर्म है और ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है। जय प्लेज हॉकी, जय डज नॉट प्ले हॉकी, डज जय प्ले हॉकी। बेबी स्लीपिंग, बेबी इज नॉट स्लीपिंग, इज बेबी स्लीपिंग। अंकित हैज डन हिज वर्क, अंकित हैज नॉट डन हिज वर्क, हैज अंकित डन हिज वर्क। Tom has been sleeping for 3 hours. Tom has not been sleeping for 3 hours. Has Tom been sleeping for 3 hours? अब पढ़ते हैं past tense. Past tense shows the actions and events occurred in the past time. Past tense उन actions या उन events को show करता है जो past में हो चुके हैं। I went to Delhi. He was playing yesterday. You had done your work soon. She had been living here for 10 years. सबसे पहले आता है पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस। इट शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, ये उस एक्शन को शो करता है जो पास्ट में हुआ है। पॉटर मेड earthen pots. Mother cooked tasty food. Maid cleaned the whole house. The players played volleyball. Past continuous tense. It shows an action that was in continuity at a certain time in the past. ये उन एक्शंस को शो करता है जो पास्ट में कभी कंटिन्यू रहे होंगे। रोहन वॉज प्लेइंग, चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इट शोज एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस उन एक्शन को शो करता है जो किसी और एक्शन से पहले पास्ट में हुए हैं। आई हैड रिवाइज्ड ऑल द लेसन्स बिफोर आई एट डिनर, तो डिनर करने से पहले काम किया है। जय हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, किसी और एक्शन से पहले जो एक्शन होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्शन। सिस्टर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम,
Virat scored well in the unit test as he had practiced a lot. Next है past perfect continuous tense. It is used when the work starts in the past, continues for a certain period of time and is over in the past at a time not known. Past perfect continuous tense उन actions को show करता है जो past में शुरू हुए, फिर कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहे और फिर पास्ट में ही खत्म हो गए, जिसका हमें ये नहीं पता कि वो कब ओवर हुए हैं. He had been teaching us for 2 months. We had been playing chess since morning. Now forget me not. अब हम sentences के structure देखते हैं. Simple past tense में जो verb होती है वो past form में आती है हर subject के साथ, मतलब subject और verb की past form. Past continuous tense में singular subject और I के साथ was आता है और verb में ing. Plural subject और you के साथ were आता है और verb में ing. Past perfect tense take verb. Past perfect tense में verb कौन सी आती है? सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, उसके साथ हैड बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर लगा होगा. नाउ लेट्स आंसर ए क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स. आपको ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दी हैं उनकी करेक्ट फॉर्म फिल करनी है. यहाँ पर हमें पास्ट इनडेफिनेट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है. फर्स्ट इज व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, ही वाज स्लीपिंग. यहाँ पर आएगा वाज स्लीपिंग. नेक्स्ट, वी डैश आवर लंच, तो यहाँ आ जाएगा वी हैड आवर लंच एंड गो का हो जाएगा वेंट एंड वेंट फॉर अ मूवी. इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे. Now B question, fill in the blanks with was or were. Was और were fill करना है. सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ were. The thief singular है, thief was trying to escape through the window when the police caught him. Second है, the merchant was grading the diamonds according to their weight and quality. इसी तरह से बाकी के blanks आप खुद fill करेंगे. Now C question, fill in the blanks with the simple past and past perfect continuous form of the verb given in brackets. First है यहाँ पे as a teacher. अब यहाँ पर for आ गया तो यहाँ पर आएगा past perfect continuous. As a teacher had been teaching. As a teacher had been teaching for 2 hours, she, अब feel का हो जाएगा felt. She felt tired. सेकेंड है he dash the car for 1 hour. यहाँ पर भी for का यूज हुआ है तो यहाँ पर भी he had been repairing. He had been repairing the car for 1 hour when I went. go का हो जाएगा went when I went to collect it. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. Now next heading, list of strong verbs. Strong verbs की कुछ लिस्ट यहाँ पर गिवन है. Study carefully the 3 forms of the verb given below. तो आप ध्यान से पढ़ेंगे वर्ब की तीनों फॉर्म्स को. प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. अराइज, अरोज, अराइजन. अवेक, अवोक, अवेकन भी लिखते हैं, अवेक्ड भी लिखते हैं. बियर, प्रोड्यूस, इसकी होती है बोर, बॉर्न. बियर, कैरी, इसकी होती है बोर, बॉर्न. बीट, बीट, बीटन. बिकम, बिकेम, बिकम. begin, began, begun. bid, paid या bid, bidden या bid. bind, bound, bound. bite, bite, bitten. blow, blew, blown. break, broke, broken. इसी तरह से ये बहुत सारी वर्ब फॉर्म्स हैं जिन्हें आपको रीड करना है. lie, lay, lain. ride, rode, ridden. ring, rang, rung. See, saw, seen. Take, shook, shaken. Shine, shone, shown.
sing, sang, sung, sink, sank, sunk। इसी तरह से ये सभी वर्ब फॉर्म्स आप लर्न करेंगे। विन, वॉन, वॉन, विंड, वाउंड, वाउंड, राइट, रोट, रिटन। तो ये थी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ वीक वर्ब्स। स्टडी द फॉलोइंग वीक वर्ब्स। बेंड, बेंट, बेंट, besiege, besought, besought, bleed, bled, bled, bring, brought, brought, burn, burnt या burned, burnt या burned, buy, bought, bought, catch, caught, caught। तो इस तरीके से ये सभी वीक वर्ब्स हैं। keep, kept, kept, kneel, knelt, knelt, lay, laid, laid, lead, led, led, lean, leaned या lent, leaned या lent। ऐसे ही learn, learned या learnt, learned या learnt, leave, left, left। इसी तरीके से ये टेबल में वीक वर्ब्स गिवन हैं। सो, सोड, सोन या सोड, स्पीड, स्पेड, स्पीडेड या स्पेड, स्पीडेड, स्पेल, स्पेल्ट या स्पेल्ड, स्पेल्ट या स्पेल्ड, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पिल, स्पिल्ट या स्पिल्ड, स्पिल्ट और स्पिल्ड, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वेल, स्वेल्ड, स्वेलन, स्वेल्ड। अब ऐसी भी कुछ वर्ब फॉर्म्स होती हैं जो तीनों फॉर्म में सेम होती हैं, जैसे बेट, 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 बर्स्ट, 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 कास्ट, 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 कॉस्ट, 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 कट, 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 हिट, हिट, हिट। इसी तरीके से ये सभी वर्ब फॉर्म्स आप लर्न करेंगे। स्प्लिट, 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 स्प्रेड, 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 थर्स्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट। अब थर्ड आता है फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर टेंस shows the action or events which will be taken place in the coming time or in the future। फ्यूचर टेंस में वो एक्शंस, वो इवेंट्स आते हैं जो फ्यूचर में होंगे। I shall read a book, he will be playing flute, Amit will have gone to Delhi, we shall have been doing our work for 3 hours। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल अकर सम टाइम इन द फ्यूचर। ये उन एक्शंस को शो करता है जो फ्यूचर में किसी टाइम पर होंगे। They will go to Chennai tomorrow. Will Harsha eat the whole ice cream? Shall I go to Pune? They will not go to Chennai tomorrow. Harsha will not eat the whole ice cream। Second है future continuous tense। It is used to describe an action that will be going on or happening sometime in the future। ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करेगा जो फ्यूचर में किसी टाइम पर कंटिन्यू होंगे। At this time tomorrow I will be writing a letter। A rock band will be performing at the annual function। Mr. Sharma will be attending a seminar on pollution in the US next week। Negative and interrogative forms of the future continuous tense। अब है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फॉर्म। अंशु विल नॉट बी परफॉर्मिंग इन द डांस कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक। ही विल नॉट बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। ही विल नॉट बी कुकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब इंटेरोगेटिव में विल या शेल बाहर आ जाता है। शेल वी बी प्लेइंग हॉकी टुमारो? विल द पॉटर बी मेकिंग अर्दन पॉट्स? थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर बिफोर सम अदर एक्शन। ये उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो एक्शन फ्यूचर में होगा किसी एक्शन से पहले। इट मीन्स दैट समथिंग विल बी कंप्लीटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कोई चीज किसी पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी फ्यूचर में। I shall have lived in the Punjab for 5 years। They will not have written all the invitations before Sunday। Will he have completed his homework by 8 p.m.? Next है future perfect continuous tense। It is used when the work is to be started at a certain time in future and will continue for a certain period of time in future। ये उन actions को show करता है जो किसी certain time पर future में शुरू होंगे, continue रहेंगे फ्यूचर के ही किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। I shall have been waiting for you for a long time। I shall not have been waiting for you for a long time। They will have been living in this colony since 2010। Will they have been living in this colony since 2010? Now forget me not,
स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शेल आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ शेल बी प्लस वर्ब आईएनजी, अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ आई वी के साथ शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ शेल या विल हैव बीन आता है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। नाउ लेट्स आंसर। तो ए क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। वर्ब की सुटेबल फॉर्म आपको फिल करनी है ब्लैंक में। फर्स्ट इज अनिल विल बी डैश अस एट 9 AM। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी? अनिल विल बी कोचिंग अस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोचिंग, क्योंकि विल बी के साथ आईएनजी लगता है वर्ब में। कोचिंग अस एट 9 AM। Next, we will be dash a song in the beautiful valley of Kashmir. We will be filming. Next, the police will be taking the accused to a trial court next morning. इसी तरीके से बाकी के blanks आप खुद fill करेंगे. Now, see exercise. Fill in the blanks with the future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense से आपको blanks fill करने हैं. यहाँ पर आ जाएगा the gardener will have been watering the plants since 5 p.m. The hunters will have been chasing the hare for 2 hours. इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे. नाउ डी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फिल करना है. तो इसमें विल बी शैल बी आता है, तो मदर के साथ आएगा माई मदर विल बी, और वर्ब में लग जाता है आईएनजी, तो ये हो जाएगा माई मदर विल बी कुकिंग फूड दिस टाइम. नेक्स्ट, दे विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल टुमारो. इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर फिनिश हो गया है. होपफुली आपको टेंसेज अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.